हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है एफसीयू। आज एफसीयू यानी फैन क्वालिटी यूनिट के बारे में बताऊंगा। एक एक चीज, फैन क्वालिटी यूनिट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस सारे चीज में आपको एक एक करके बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुनिए और केयरफुली उसको समझिए, जिससे भी आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं टॉपिक पे। एफसीयू यानी फैन क्वाइल यूनिट इसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एएचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में पढ़ाया हुआ है। एयर हैंडलिंग यूनिट जो है आपको चिरल प्लांट के वाटर पाइपलाइन में कनेक्ट होता है और एसी के रूप में, उसे ठंडे एयर के रूप में यूज किया था। उसी तरह आपको एफसी भी सेम टू एज इट इज छोटी यूनिट के रूप में, इसकी कैपेसिटी कम है, 3 TR या 5 TR में मैक्सिमम यूज करते हैं। और ये सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट इसको बोलते हैं। सीलिंग में हैंगिंग होता है और ये प्रॉपर एक रूम का कूलिंग यानी वन रूम का कूलिंग करता है। इसमें डक्टिंग ज्यादा नहीं होता है। वन रूम में एक आपको डक्ट के साथ एक ग्रिल रूम में लगा दिया जाता है। ये ऐसे काम करता है। ये जो एक रूम का ही टेम्परेचर मेंटेन करता है, छोटे यूनिट होता है। और वो भी जैसे चिरल प्लांट से पानी ठंडा होकर आता है, इसमें भी इन आउट आपको पाइपलाइन लगा रहता है। और लगने के साथ आपको वाल के जो जैसे उसमें आउट में जो है बहुत सारे कंट्रोलिंग वाल मैंने बताया था, इसमें भी वैसे भी एक मॉडुलेटिंग मोटर होता है या थर्मोस्टेट के थ्रू जो है आपको काम करता है। तो अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। देखिए एफसी क्या होता है, मैं बात यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको बेझिझक, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में या गूगल में या मेरे से पूछ के बहुत अच्छे समझिए। जहां पे आपको एफसी यूनिट लगा हुआ है, एक एक क्वेश्चन और बड़ी ध्यान से देखिए। तो यह एक सिंपल डिवाइस है, एचबीएसी सिस्टम में यूज होता है। एफसीयू एक सिंपल डिवाइस है जो एचबीएसी यानी हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग में यूज किया जाता है। और ये स्पेसिफिक रूम का टेम्परेचर में मेंटेन करता है। ये हीट या कूल में यूज किया जाता है, हीटिंग या कूलिंग दोनों करने के लिए यूज किया जाता है। यानी पाइपलाइन में अगर हॉट वाटर आ रहा है तो हीटिंग में यूज करता है, और उसमें जो है आपको जो है कोल्ड वाटर आता है, चिल्ड वाटर आता है, उसको आपको एयर कंडीशनिंग में यानी एसी में यूज किया जाता है, ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहा आपको डिफिनेशन के रूप में। कंपोनेंट क्या क्या होता है, एक फैन होता है, तो फैन होता है और ब्लोअर, फैन ब्लोअर जो इसको बोलते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ आपको पिक्चर में। मैं आपको इस टॉपिक पे आऊंगा, अभी समझाऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद आते हैं फैन ब्लोअर हो गया, क्वाइल होते हैं, क्वाइल यानी कूलिंग क्वाइल हो गया। फिर आते हैं फिल्टर आते हैं। फिल्टर आपको एयर को फिल्टर करने के लिए, यानी एयर फिल्टर भी बोलते हैं या प्री फिल्टर भी बोलते हैं, ये क्वाइल के आगे लगा होता है। तो ये फिल्टर हो गया। ये कंट्रोल यानी थर्मोस्टेट, टेम्परेचर जितने रूम की टेम्परेचर चाहिए वो रिटर्न एयर का टेम्परेचर लेकर, और उसको जो वाल को यानी आउट पाइपलाइन के जो वाल लगा रहता है, मॉडुलेटिंग मोटर लगा रहता है, जो वो वाल को खोल लेता है और कॉइल में मूव करने लगे, जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर आता है आपको जो है टाइप्स ऑफ एफसीयू। कंसील्ड यूनिट यानी आपको कूलिंग के लिए यूज होता है। आपको यहाँ पे सीलिंग में सी लिखा हूं, CEI सीलिंग, इस सीलिंग के लिए यूज होता है। यानी सीलिंग सस्पेंडेड यानी सीलिंग में हैंग किया रहता है, छत में हैंग किया रहता है। दूसरा आपको फ्लोर माउंटेन यानी फ्लोर पे रहता है और फ्लोर ऊपर की तरह हवा देता है, तो उसको फ्लोर यूनिट बोलते हैं। दो तरह के होते हैं। फिर आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। ये हॉट एयर को फिल्टर में खींचकर कॉइल के को थ्रू एयर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी गर्म हवा को खींचकर या आपको फिल्टर के थ्रू, और ब्लोअर खींचता है और कॉइल पे जाता है, कॉइल का आउटपुट से जाकर रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। एप्लीकेशन, ये आपको ऑफिसेस में यूज किया जाता है, होटल में यूज किया जाता है, आपको अपार्टमेंट में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में, यानी छोटे छोटे रूम है उसमें, रूम है स्पेसिफिक रूम में, मैक्सिमम होटल में हमने होटल रूम में देखा है एफसीयू लगा रहता है, इसमें यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी एडवांटेज ये होता है इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये,
यानी इंडिविजुअल यानी एक रूम के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करता है, एक कम्पैक्ट इजी इंस्टॉल करने में रहता है, या आपको कहीं भी रूम के अंदर सीलिंग में उसको हैंग कर सकते हैं। तीसरी चीज एनर्जी एफिशिएंसी, आप बिजली की खपत भी इसमें कम होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है इसमें रिक्वायर मेंटेन फिल्टर, यानी हमेशा आपको फिल्टर क्लीनिंग करने की रिक्वायरमेंट रहता है, तो बार बार रूम खोला होगा, सीलिंग खोलना होगा और फिर उसको फिल्टर निकाल को वॉश करना होगा। फिर उसके में भी प्रोड्यूस नॉइज, में भी जो आपको रूम में जो अगर अच्छे से अगर इंस्टॉलेशन नहीं है, पैकिंग नहीं है, तो आपको उसमें साउंड भी थोड़ा बहुत आ सकता है, तो इसमें नॉइज का प्रॉब्लम होता है। लेकिन वहीं एचयू में कहीं दूर एचयू रूम होता है, वहां से सिर्फ डक्ट आता है, तो उसमें नॉइज का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आपको थ्योरी सेक्शन का मैंने क्लियर कर दिया। अब आता है प्रैक्टिकली में क्या क्या होता है, कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये आपको एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है समझाने के व्यू से, तो क्या क्या चीजें हैं उसको बड़ी केयरफुली ध्यान से सुनिएगा और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लोअर है, यहाँ पे ब्लोअर जब चलेगा, चलने के साथ एयर जो है आपको बाहर की तरह निकलेगा और बाहर जाके यहां से होकर ये टेम्परेचर जो है ये बाहर जाएगा टेम्परेचर और एयर होके और फिर इन होगा। तो यहाँ पे जो देखिए डायग्राम थ्रो किया हुआ है, बनाया हुआ है, कहीं कहीं ये फ्लोर जो है यहाँ पे होता है, कहीं यहाँ पे होता है। तो ये डिजाइन आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये देखा होगा यहाँ पर ब्लोअर मोटर लगा होता है, कोई यहाँ पे ये देखा होगा। तो ये बाकी आपकी एफसी छोटे यूनिट में यूज किया जाता है। तो ये फैन है, जब फैन चलता है फ्रेंड्स, तो फिर आपको जो है फिल्टर क्वाइल के थ्रू फिल्टर को एयर को खींचता है, यानी कि आपको यहाँ ब्लोअर चलेगा और क्वाइल से एयर लेगा और फिर आपको फिल्टर आएगा, यानी एयर यहां से जाएगा और रूम में जाते हुए रूम में डायरेक्ट एयर आपको जाएगा और फिर वापस आके आपको फिल्टर होगा और फिल्टर होके आपको जो है यहाँ पे आएगा, क्वाइल पे आएगा, क्वाइल ठंडी रहेगी और ठंडी के बाद आपको कोल्ड एयर या एयर कोल्ड हो जाएगा और फिर रूम में जाएगा। इसमें लाइनिंग आपको जो है इन आउट लाइन लगा रहता है, इन यहाँ पे आउट, ये आपको इन आउट जो है चिलर लाइन लगा रहता है और ठंडा हुआ रूम का टेम्परेचर एज ए मेंटेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप जो है देखिए, पहले फिल्टर होता है, एयर खींचेगा, क्वाइल पे जाएगा और क्वाइल के यहाँ पे भी कहीं 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 यहाँ पे फैन मोटर होते हैं, यहाँ भी फैन मोटर होते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे होते हैं। आपको दोनों आपको डिजाइन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ फैन मोटर जब चलेगा, ये क्वाइल पे एयर फेंकेगा, तो देखिए सर्विस करने के लिए आपको इसको फिल्टर हटाना है और मोटर निकालना है और मोटर को सर्विस कर सकते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे आपको एक डक्ट लगा रहता है, तो यहाँ खोलेंगे और यहाँ से मोटर डायरेक्ट क्वाइल के पीछे से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीजें, ये फिल्टर हो गया, ये फैन मोटर, ये कूलिंग क्वाइल हो गया, ये ब्लोअर मोटर हो गया। आपको ऐसे रहता है, यहाँ पे बीच में सेंटर मोटर रहता है, ये शाफ्ट दोनों में लगी रहती है और दोनों साइड में ब्लोअर जो है क्लोज ब्लोअर होता है और यहाँ से एयर निकलेगा और ऐसे रहता है। ये इस कंडीशन में आपको डिजाइन होगा, मैं पिक्चर में आपको दिखा दूंगा कैसे रहता है चीजें। ये चीजें आपको एफसीयू यानी फैन क्वाइल यूनिट के बारे में फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये आपको चिलर लाइन में लगा रहता है, चिल्ड वाटर सिस्टम एचवीएसी सिस्टम यूज किया जाता है। और फ्रेंड, कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो ये आपको थर्मोस्टेट के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। थर्मोस्टेट जैसा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वैसा ही है, उसकी वाल्व खुलेगा और उसको खुलने के साथ उसमें चिल्ड वाटर आएंगे और उसको टेम्परेचर को, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।